Hello students, I welcome you all in Zero Doubt English classes and thank you very much for clicking on this video. आप लोगों से इतनी सी गुजारिश रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि वो लोग भी क्या है घर पे बैठ के अच्छी स्टडी कर पाएँ और आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं वो आपको टाइम से मिलते रहें। आपको बार बार यूट्यूब पे जाके सर्च ना करना पड़े, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो बनेगा अगर आपने बेल आइकन दबाया है और सब्सक्राइब किया है तो इमीडिएटली आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि नया वीडियो बना दिया गया है। मैं सीबीएसई के सारे वीडियोस हैं वो इस पे डालूँगा, क्लास 9th के, क्लास 10th के, आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th और क्लास 10th के और 12th के भी वीडियोस हैं वो इस पे आपको मिलेंगे। तो आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो 12th के अंदर हैं उनको भी आप भेज सकते हो, आपकी जो फ्रेंड आईसीएसई में पढ़ते हैं उनको भी भेज सकते हो, आपके ऐसे फ्रेंड जो आपके साथ में नहीं हैं बट आप उनको लिंक भेजना चाह रहे हो तो प्लीज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और ये मैसेज स्प्रेड करो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करूँगा और मैं ये अश्योर करता हूँ कि आप इन वीडियोज़ को देख के आपको कोई भी डाउट है वो मैं आपके माइंड में नहीं रहने दूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। थैंक यू। चलो आज की पोइट्री स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है ए टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नोरिस। सबसे पहले अपने को ये जानना है कि इसमें क्या बात की गई है, जो ये पोइट्री है वो किसकी बात करती है। तो इस पोइट्री में लिखा गया है कि ये कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है एक उस टाइगर के बीच में जो कि जू के अंदर रहता है और एक उस टाइगर के बीच में जो जंगल में रहता है। दोनों की जो रहने की जो स्टाइल में डिफरेंस आया है। हालांकि जू में कोई टाइगर है अपनी मर्ज़ी से नहीं आया है, उसको भी ह्यूमन ने ट्रैप करके लेके आए हैं और यहाँ पे रख दिया है लोगों को दिखाने के लिए। बट उसकी जो हैबिटेशन है उनमें क्या जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको, और एक जंगल का जो टाइगर है वो कितनी लिबर्टी के साथ रहता है, यही बताया गया है। हम भी क्या है कि अभी जैसे लॉकडाउन में अपने को पता चला है कि अपने को घर में जब लॉक कर दिया जाता है, खुद के ही घर में लॉक करते हैं, तब भी देखो कितना बुरा लगता है। यहाँ अपने ह्यूमन है वो बाहर के जो एनिमल्स हैं उनको ट्रैप करके ऐसी जगह पे बांध देता है हमेशा के लिए, वो कभी भी अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं। तो एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि कितना बुरा लगता होगा। अब ये चीज़ रियलाइज़ होती है जब हम अपने परिवार में अपने घर वालों के साथ लॉकडाउन में नहीं रह पा रहे हैं, तो ये एनिमल बेचारे अपनी ज़िंदगी को कैसे काटते होंगे। चलो वो बात अलग है, पहले अपना जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो इस पोइट्री को स्टडी करना है। मैं आपको ये इमोशनल टच इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप पोइट्री को अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से इसको क्या है कि अपने माइंड के अंदर बिठा पाओ। तो ये जू और जंगल के टाइगर के बीच का कॉन्ट्रास्ट है, उनके बीच की लाइफस्टाइल के बीच में अपने को पोइट ने बताया है। पोइट ने अपने को एक और असाइनमेंट दिया है कि जैसे जैसे इस पोइट्री को अपने पढ़ेंगे तो अपने को ये पता करना है कि जितने भी स्टेंजास हैं उसमें कौन से स्टेंजा के अंदर जू के टाइगर की बात की गई है और कौन से स्टेंजा के अंदर जंगल के टाइगर की बात की गई है। ये पोइट्री है वो जू के टाइगर से स्टार्ट होती है, जंगल के टाइगर की तरफ जाती है और लास्ट में जू के टाइगर पे आके ही ख़त्म हो जाती है। चलो पढ़ते हैं इस पोइट्री को। द पोम रिटन बाय लेस्ली नोरिस, ये जो लेस्ली नोरिस ने इस पोइट्री को लिखा है, एक्सप्लेन द एग्नी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ ए केज्ड टाइगर दैट लिव्स इन अ जू। एक ऐसे टाइगर के बारे में, ऐसे टाइगर के दुख, ऐसे टाइगर के कष्ट। एग्नी का मतलब होता है जो दुख और कष्ट होते हैं उनको, जो कि जू में रहता है। वो बताया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। द पोएट एक्सप्लेन्स what his life could be if he had been a free animal। पोइट अपने को यही भी बताते हैं कि अगर ये फ्री होता तो इसकी लाइफ थी वो कैसी हो सकती थी। द पोइट हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स दैट आर केस्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर देयर ओन फन। जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमन है वो अपने मज़े के लिए बाहर के एनिमल्स को पकड़ के केज में डाल देता है, तो उनकी लाइफ है वो, उनकी कंडीशन है वो क्या हो जाती है, इस पोइट्री में अपने को पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट दिस पोइट्री बाय स्टेंजा वाइज। स्टेंजा फर्स्ट है इसका, देखिए। ही स्टोक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब ये जो पहला स्टेंजा है
इसमें क्या है कि अपने को, मैंने ग्लोसरी भी यहाँ पे लिखी है, आपको सारे क्या है कि डिफ़िकल्ट मीनिंग है वो पहले जानना ज़रूरी है, ताकि क्या है कि आप उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ पाओ। तो यहाँ पे पहला वर्ड अपने पास में स्टोक्स आया। स्टोक्स का मतलब होता है टू वॉक स्टिफली और एंग्रली, गुस्से से थोड़ी थोड़ी दूरी पे चलना, जहाँ पे अपने किसी चीज़ को कन्फाइंड कर देता है, ज़्यादा दूर तक वो नहीं जा पाती है। तो केज है उसके अंदर वो क्या है कि बिल्कुल कन्फाइंड हो चुका है, एक लिमिटेड एरिया है उसके पास में, वहीं पे वो स्टॉक कर रहा है। स्टॉक का मतलब इधर उधर चलना गुस्से से। विविड, विविड का मतलब ब्राइट, चमकीला बिल्कुल। स्ट्राइप आपने देखी होगी, जो लाइंस होती हैं आपने देखी होगी पीले कलर की, जो उनकी स्किन पे लाइन होती है टाइगर की, उनको बोला जाता है। पैड्स जो होते हैं वो क्या होता है कि एनिमल का जो फूट होता है उसके नीचे का जो पार्ट होता है, आपने देखा होगा जो गुदगुदा पार्ट होता है उसको अपने पैड बोलते हैं। वेलवेट जो होता है वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट स्किन आपने देखी होगी, सॉफ्ट जो बिल्कुल एकदम मखमली जो होता है उसको बोला जाता है। और क्वाइट है वो बिकम साइलेंट, एंड रेज है वो अनकंट्रोलेबल एंगर, यानी ऐसा गुस्सा जिस पे कंट्रोल नहीं किया जा सके। ये तो इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। अब मैं इसके लाइन वाइज आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि पोइट है वो क्या एक्चुअल में बोलना चाह रहा है। यहाँ पे देखिए टाइगर के लिए ही यूज़ किया है। जब किसी अपने नॉन लिविंग थिंग या एनिमल को ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं तो उस पोइटिक डिवाइस को पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है। उस पोइटिक डिवाइस को क्या बोला जाता है? पर्सोनिफिकेशन। पोइटिक डिवाइसेस के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं उस पर कैसे पोइटिक डिवाइसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे टाइगर के साथ में ही लगाया है तो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया जा रहा है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यानी क्या है कि वो टाइगर है वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर बहुत ही गुस्से से इधर उधर घूम रहा है, और उसकी जो विविड स्ट्राइप्स है, चमकीली बिल्कुल जो धारियां हैं उस पे, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, वो जो चमकीली धारियों के अंदर कुछ कदम वो क्या है कि गुस्से के मारे ले रहा है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसकी जो फ्रीडम है उसको लिमिटेड कर दिया गया है। वो बाहर जंगलों में घूमना चाह रहा है, बट उसके पास में कोई भी ऐसा क्या है कि सोर्स नहीं है कि वो वहाँ से निकल पाए और जंगल में घूम पाए, इसलिए वो गुस्सा हो रखा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अब वो क्या बोल रहा है कि वो जो घूम रहा है वो किस पे घूम रहा है? जो उसके पैड्स हैं, यानी वो बिल्कुल एकदम मखमली जो पैड हैं उसके, जो फीट के नीचे जो मखमली पार्ट है वो बिल्कुल एकदम क्वाइट। क्वाइट का इन द सेंस कि जब वो चलता है तो कोई भी आवाज़ नहीं आती है, बिल्कुल शांत है बिल्कुल एकदम। क्योंकि जब वो मखमली चीज़ होती है तो उसकी कोई भी आवाज़ नहीं आती। आपने देखा होगा घर पे अपनी बिल्ली आती है तो अपने को पता नहीं चलता। तो सेम उसी तरीके से क्या है कि उसकी बिल्कुल भी चलने की आवाज़ वहाँ पे नहीं आ रही है इन हिज क्वाइट रेज। बट क्या है कि उसका जो गुस्सा है वो बहुत ही अनकंट्रोलेबल है। वो अपने गुस्से को क्या एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है, अपने गुस्से को शो भी नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो क्या है कि एक जो लिमिटेड एरिया है, कन्फाइंड एरिया है, उसके अंदर इधर से उधर चक्कर लगा रहा है और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो पहला स्टेंजा अपने को पता चलता है कि अपनी किसकी बात कर रहे हैं, एक जू के टाइगर की बात कर रहे हैं। आई होप कि ये स्टेंजा अपने को समझ में आ गया होगा। स्टेंजा नंबर 2, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। यहाँ पे देखिए ये क्या है कि जंगल के टाइगर की बात हो रही है कि उसको कैसे होना चाहिए था। अभी सबसे पहले इसकी ग्लोसरी अपने देख लेते हैं क्या बोलती है। लर्किंग का मतलब होता है रिमेनिंग हिडन, कहीं पे छुपा होना। स्लाइडिंग का मतलब होता है मूव स्मूथली, इधर उधर करवटें लेना। और प्लम्प का मतलब हैविंग अ फुल राउंड शेप, मोटा ताजा जो होता है उसको बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि पोइट है वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि उस टाइगर को एक्चुअल में कैसे होना चाहिए था, कहाँ पे रहना चाहिए था। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अब वो बोलते हैं कि वो वहाँ पे जो छाँव होती है, किसकी छाँव होती है? घास की जो छाँव होती है, बड़े बड़े जो घास वहाँ पे जंगलों में लगे रहते हैं, पेड़ जो लगे रहते हैं, झाड़ियाँ लगी रहती हैं, उनकी जो छाँव, उनकी जो शेडो होती है उसके अंदर वो छुपा हुआ अभी होना चाहिए था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जंगल के अंदर क्या होता है कि लायन है वो किंग कहलाता है, और वो जब तक नहीं छुपेगा तो उसके पास में आसपास में उनके खाने के लिए जो मटेरियल है, जैसे कि डियर है, हाइना है, ये लोग आएंगे नहीं, और जब तक इसके पास में नहीं आएंगे ये खा नहीं पाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि वो एक लॉन्ग ग्रास के अंदर स्लाइड यानी करवटी बदलता होना चाहिए था,
और वहाँ पे ये छुपा होना चाहिए था, बट ये कहाँ पे है, ये जंगल में है, नियर द वाटर होल। और उस एरिए के पास में एक पानी का तालाब भी, पानी का छोटा सा एक पॉन्ड होना चाहिए था। वहाँ पे क्यों छुपेगा? क्योंकि जब जंगल के अंदर बहुत सारे जो जानवर हैं, जब वो बिल्कुल प्यासे हो जाते हैं तो जंगल के पास पानी पीने आते हैं, और जब पानी पीने आते हैं तो लायन है वो उनका क्या है, हंट कर लेता है, उनको शिकार कर लेता है उनका, वेयर द प्लम्प डियर पास। और वहाँ पे क्यों छुपा होना चाहिए? क्योंकि वहाँ से मोटे ताजे जो डियर हैं वो वहाँ पे पानी पीने आते हैं, वहाँ वहाँ से गुजरते हैं, और जब वहाँ से गुजरते हैं तो ये जो लायन है उनको झपट लेता है और अपना शिकार बना लेता है। तो ये क्या है कि एक उसका नेचुरल हैबिटेट है जो उसको गॉड ने बख्शा है, जो गॉड ने उसको दिया है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ऐसे ही है, जब उनकी जो लाइफ है वो ऐसे ही चलेगी, और इसलिए जंगल का टाइगर है वो इस तरीके से रहता है, जबकि जू का टाइगर है वो बिल्कुल एकदम हेल्पलेस है। वहाँ पे कोई भी उसके पास में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो इस तरीके से रह पाए। नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 3। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स इज bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। सबसे पहले इसका ग्लोसरी देख लेते हैं। स्नार्लिंग का मतलब होता है मेक एन अग्रेसिव ग्रोल विथ बेयर टीथ, गुर्राना, जोर से गुर्राना अपने दांत दिखाकर, बहुत जोर से जो गुर्राने की जो होती है आवाज़, उसको अपने स्नार्लिंग बोलते हैं। बेयरिंग का मतलब होता है अनकवर, एक बॉडी पार्ट जो एक्सपोज करते हैं, तो उसके जो दांत हैं वो एक दिखाना चाहता है, एक्सपोज करना। फैंग्स का मतलब अ लार्ज शार्प टूथ, उसके जो दांत जो दिखाई देते हैं, जो कैनाइन जो स्पेशली जो टीथ होते हैं उनको बोला जाता है। और क्लोज कर्व्ड पॉइंटेड हॉर्नी नेल्स, उसके जो पंजे होते हैं, उसके जो नेल होते हैं उनको बोला जाता है। तो बोल रहे हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग, ये भी जंगल से बिलोंग करता है स्टेंजा, तो उसको कहाँ होना चाहिए था? वो क्या है कि जो जंगल है, जंगल के आसपास के जो घर हैं वहाँ पे उसकी जो गुर्राने की आवाज़ थी, जंगल के किनारे के आसपास जितने भी घर हैं वो सुनाई देनी चाहिए थी, बेरिंग इज वाइट टीथ। और वहाँ पे वो अभी अपने दांतों को दिखा रहा होता। दांतों को क्यों दिखा रहा होता? क्योंकि वो डराता, गांव के आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे जो आसपास के घर हैं उनको अपने वाइट जो दांत हैं, फैंक्स स्पेशली कैनाइन दांत है, वो दिखा के वो उनको डरा रहा है। अपने पंजों से टेरराइज कर रहा है। किसको टेरराइज कर रहा है? टेरराइज का मतलब धमकाना। वो टेरराइज कर रहा है विलेज, जहाँ के आसपास के जो घर हैं उनको डरा रहा है कि मैं आपको कभी भी खा सकता हूँ। और अपने पंजों से, अपने क्लोज से, अपने क्या है कि फैंक्स से वो क्या है कि सारे गांव वालों को डरा रहा है। तो ये उसका एक नेचुरल हैबिटेट है जो कि वो जिस तरीके से रहता है, और इस तरीके से ही जो जंगल का राजा है वो रहता है। Stanza number 4. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपनों ने दो स्टेंजा बताया कि एक जो नेचुरल हैबिटेट है जो किंग का, जो लायन है उसका नेचुरल हैबिटेट है वो किस तरीके से रहता है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑफ दिस वो किस तरीके से रह रहा है कि ये जो लॉक्ड है ऑन ए कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट का मतलब ए बिल्डिंग मटेरियल मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ब्रोकन स्टोन्स, यानी जो सेल बनाई गई है, जो केस बनाया गया है वो काफ़ी पत्थरों से, जो मजबूत पत्थर हैं उनको तोड़ के बनाया गया, वो उसके अंदर लॉक हो गया है। उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है वो उन बार्स की, बार्स का मतलब जो लोहे की जो रोड लगी रहती हैं उनको बोला जाता है, उनके पीछे है उसकी स्ट्रेंथ। अब वो अपनी स्ट्रेंथ को एक्सपोज नहीं कर पाएगा, अपनी स्ट्रेंथ को दिखा भी नहीं पाएगा। वो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, वो क्या है कि जितनी उस केस की लेंथ है वहीं तक आ जा सकता है, उसके पास में इससे ज़्यादा एरिया घूमने के लिए नहीं है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जितने भी विजिटर्स उसको देखने आ रहे हैं, जैसे अपने चिड़ियाघर के अंदर जब देखने जाते हैं तो स्पेशली अपना ये एक्साइटमेंट रहता है कि ये टाइगर को अपने को देखना है, लायन को अपने को देखना है। तो वो क्या है कि एक्चुअल में क्या है कि जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं उनको क्या है कि इग्नोर कर रहा है। वो इग्नोर क्यों कर रहा है? उसको पता है कि उसके जो उसकी स्ट्रेंथ है तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अगर खाना होगा किसी को तो उस केज से बाहर निकलना पड़ेगा, और वो क्या है कि बिल्कुल एकदम हेल्पलेस है, वो केज से बाहर नहीं निकल पाएगा। और जब वो निकल ही नहीं पाएगा तो उसको क्या है कि किसी को, सबको इग्नोर कर रहा है, वो किसी की तरफ नहीं देखना चाह रहा है।
स्टेंजा 5 क्या बोलता है? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड द स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब यहाँ पे देखिए जो पोइट है अपने को क्या बोलना चाह रहे हैं। पेट्रोलिंग का मतलब होता है कीप वॉच ओवर बाय रेगुलरली वॉकिंग एंड ट्रेवलिंग अराउंड। आपने देखा होगा रात में पुलिस वालों की जो गाड़ियाँ घूमती रहती है, पेट्रोलिंग करती रहती है, उसको बोला जाता है। एंड स्टीयर्स का मतलब घूरना, कंटिन्यूसली एक तरफ देखना। वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, सोते टाइम पे उसको जो सुनाई देती है वो आखिरी आवाज़, वो क्या होती है? वो उस पेट्रोलिंग कार की होती है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यहाँ पे ब्रिलियंट ब्रिलियंट को रिपीटेशन किया गया है, दोनों वर्ड्स को बार बार रिपीट किया गया है। अपनी जो चमकीली आंखें हैं उन चमकीले सितारों की तरफ वो क्या है कि घूर कर देखता रहता है। ऐसा वो क्यों करता है? कि उसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हमेशा खुले आसमान के नीचे रहा था, हमेशा क्या है कि जंगल में रहा हुआ होता है। बट अब उसकी लाइफ है वो बिल्कुल एकदम कन्फाइंड हो गई है एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर, जहाँ से उसका निकल पाना है वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो वो इस उम्मीद में स्टेयर करता है कि काश ये सितारे मैं वापस कभी देख पाऊँ। बट ऐसा अभी उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ने उसको ट्रैप करके एक जंगल से लाकर उसको एक केस में डाल दिया है। और उसकी जो लाइफ है वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर कन्फाइंड होके एक लिमिटेड उसकी लाइफ रह गई है, उससे ज़्यादा वो कहीं पे भी नहीं देख पाएगा। इसकी पोएटिक डिवाइस मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ क्या है। इसकी जो राइम स्कीम होती है वो लास्ट के जो स्टेंजा होते हैं उनके जो लास्ट के वर्ड होते हैं उनको अपने क्या है कि म्यूजिकल साउंड आता है एक जैसा, तो उनको अपने राइम स्कीम बोलते हैं, जैसे केस और रेज। इसकी जो राइम स्कीम रहेगी वो ABCB रहेगी। पर्सोनिफिकेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। मेटाफर देखिए, टाइगर्स फोज आर कंपेयर्ड विद द वेलवेट। वेलवेट के साथ में कंपेयर किया गया है कि उनके पैड हैं वो मखमली होते हैं बिल्कुल एकदम। इंजेम्बेंट पोएटिक डिवाइस के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा लाइनें, उनके बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आता या फुल स्टॉप नहीं आता, उस पोएटिक डिवाइस को अपने इंजेम्बेंट पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। इमेजरी पोएटिक डिवाइस जो होती है उसके अंदर अपने 5 सेंसेस का यूज़ किया जाता है। द पोएट ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज अबाउट द टाइगर विविड स्ट्राइप्स। उसकी जो स्ट्राइप्स है वो अपने क्या है कि अब उसको आंखों से देख सकते हैं, एक सेंस है उसमें काम आ रहा है। कॉन्सोनेंस यूज ऑफ एस साउंड स्टॉक्स हिज स्ट्राइप। एस का साउंड आ रहा है, जब कॉन्सोनेंट का साउंड डोमिनेंट होता है तो उस पोएटिक डिवाइस को कॉन्सोनेंट पोएटिक डिवाइस बोला जाता है। देखिए यहाँ पे स्टॉक में भी ऐसा आ रहा है, हिज में भी ऐसा आ रहा है, स्ट्राइप्स में ऐसा आ रहा है। एजोनेंस पोएटिक डिवाइस के अंदर वोवल जो होता है उसका डोमिनेंसी रहती है। यहाँ पे देखिए इन में आई आ रहा है, हिज में आई आ रहा है, विविड में आई आ रहा है, स्ट्राइप्स में आई आ रहा है। तो ऐसी पोएटिक डिवाइस को अपने क्या बोलते हैं? एजोनेंस पोएटिक डिवाइस बोला जाता है। ऑक्जीमोरॉन यूज ऑफ एडजेक्टिव्स अपोजिट इन द मीन। क्वाइट का मतलब बिल्कुल होता है शांत, और रेज का मतलब गुस्सा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। जब एक दूसरे के अपोजिट वर्ड एक साथ यूज़ किए जाते हैं ऐसी पोएटिक डिवाइस को अपने ऑक्जीमोरॉन बोलते हैं, जैसे कि ओल्ड यंग, बिटर स्वीट, इन आउट। तो आई होप कि ये पोइट्री आपको समझ में आई होगी, और मैं आगे भी आपके लिए और ज़्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन है वो लेके आता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।